हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड दिस इज़ माय अनदर वीडियो। सो आज की टॉपिक है आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी पहली मुलाकात कहाँ पर होगी। और जब आप दोनों की मुलाकात फर्स्ट टाइम होगी तो आपकी लाइफ में और आपकी फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में क्या चलने वाला है, किस टाइम पे आप दोनों की मुलाकात फर्स्ट टाइम होगी। और जब आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे तभी क्या उनके सीक्रेट थॉट्स रहेंगे और आपको देखने के बाद उनके थॉट्स क्या होंगे आपके लिए, वो भी हम चेक करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से फाइल चूज़ कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप वहाँ से पिक करके अपना रीडिंग देखिए। और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं महादेव की नाम लेके। हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हाई पाइल 1। तो कैसे हो सब लोग। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 3 5 7 9 13 15 17 19 20 25 23 27 30 और 31 होगा। और चलिए देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी पहली मुलाकात कहाँ पर होगी। पहले ये देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी पहली मुलाकात कहाँ पर होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब आप दोनों की मुलाकात होगी तो आपकी लाइफ में और आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में क्या चल रहा होगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपसे मुलाकात के बाद आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको लेके क्या सोच रहे होंगे और क्या उनके सीक्रेट थॉट्स रहेंगे जो आपको कभी भी नहीं बोलेंगे। वो आप जो थॉट्स आप कभी जान नहीं पाओगे, आज वो ही थॉट्स हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस के साथ पहली मुलाकात कहाँ पर होगी। पाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस के साथ पहली मुलाकात कहाँ पर होगी। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताए कहाँ पर होगी। देखो आपके लिए कैसे कार्ड आ रहा है। ओके, एक लेता हूँ, ये नहीं, चलिए ओके, सेकंड आ गया है, थर्ड। फाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस के साथ फाइल नंबर 1 की कहाँ पर मुलाकात होगी। होप कि आपको दिख रहा है। ओके, सो देखिए पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, और जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी पहली मुलाकात कहाँ पर हो सकती है। अगर पहली कार्ड की बात किया करा जाए तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। इसका मतलब देखिए, ये बहुत सारी लोग देख रहे हैं, ये जनरल रीडिंग के तरफ ही लीजिए। जो आपसे रेजोनेट कर रहा है उनको लीजिए और दूसरे को किसी और के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स से आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आपके लाइफ में। हो सकता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी वे भी ये मिल सकते हैं आपको पहली बार में। और आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, आप कोई मतलब आप अपने लाइफ में कुछ स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पर यही दिख रहा है। कुछ तो आप स्टार्ट कर रहे हो। ये हो सकता है कि आप कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हो, या हो सकता है कि अगर आप 20s में नहीं हो तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हो, कहीं पर आपने जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, या जॉब में कुछ करने के लिए जा रहे हो, या खुद की कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ऐसी टाइम पे आपको मुलाकात हो सकती है। और जहाँ पर आपको मुलाकात होगी ना, वो जो प्लेस होगा बहुत नेचर होगा, मतलब आसपास बहुत नेचर रहेगा, बहुत पौधे, मतलब बहुत सुंदर सी प्लेस होगा जहाँ पर आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी पहली मुलाकात होगी। और यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए कि आप जब सब कुछ कर लो, मतलब आप एक जगह पर पहुँच जाओ, ठीक है, आप कहीं पर आप किसी जगह पर पहुँच जाओ, मतलब आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ कंटेंट क्रिएट करते हो, या फिर आप सोशल मीडिया में हो, वहाँ पर आप बहुत पॉपुलर हो, जहाँ पर भी आप बहुत पॉपुलर हो, समझ रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, वहाँ पर आपको मुलाकात हो सकती है। और वहाँ पर आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको फर्स्ट टाइम देख सकते हैं, जहाँ पर आप बहुत पॉपुलर हो, जहाँ पर बहुत लोग आपको एडमायर करते हैं, बहुत लोग आपको फैसिलिटी देते हैं, बहुत लोग आपकी पावर जानते हैं, जहाँ पर आपकी एक पावर जानते हैं, तो वहाँ पर आपकी मुलाकात हो सकती है। और अगर आपकी एनर्जी की बात करा जाए तो आप बहुत एक नरम दिल की इंसान हो, आप बहुत ही मदरली नेचर की हो, आप सबको बहुत प्यार देना चाहते हो, और आपको पसंद भी है कि सब लोग आपको बहुत प्यार दे और आपकी केयर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे। ये आपकी एनर्जी निकल के आ रही है, जहाँ पर आप एक क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जहाँ पर आप
मतलब आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। आपकी तो एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हो और आपके फ्यूचर स्पाउस भी बहुत अच्छे होंगे और आप मिल सकते हो जहाँ पर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो। नेचर ग्रीनरी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आप किसी खेत में मिलो। आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आप किसी खेत में भी मिल सकते हो। मतलब जहाँ पर आप घूमने गए हो, फैमिली के साथ हो, हर तरफ ग्रीनरी है, हर तरफ पेड़ पौधे हैं, बहुत खेत है, बहुत सुंदर एक नेचर, मतलब इन्वायरमेंट बहुत सुंदर है। आप इसी जगह पे मिल सकते हो और जहाँ पर आप मिलोगे उसके आसपास रिवर होगा और आप जब मिलोगे उसका टाइम डे टाइम होगा और कुछ लोगों के लिए रात की टाइम है, वो बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए डे टाइम दिख रहा है, जहाँ पर आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो जिस दिन पे और आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो। जहाँ पर खेत है, जहाँ पर कुछ ये भी हो सकता है कि जहाँ पर किसी लोग को आपने देखने जा रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप इसे किसी वेडिंग में मिलो जहाँ पर आप किसी को देखने जा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को देखने जा रहे हो। तो बहुत सारी निकली है, बहुत सारी एनर्जी आ रहा है, तो आप आपके हिसाब से फिक्स्ड कीजिए, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए जब वो लाइफ में सेटल हो जाएंगे, वो लाइफ में सेटल होने की हो जाएंगे, तब अपने फ्यूचर स्पाउस को मीट करेंगे आपकी खुद की वर्क के थ्रू। और कुछ लोगों के लिए खुद से कुछ काम स्टार्ट किया है, कॉलेज में ज्वाइन कर रहा है या फिर कहीं पर कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है वहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए ये कुछ सोशल मीडिया रिलेटेड, मतलब जहाँ पर वो बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग उसको एडमायर करते हैं, वहाँ पर मीट हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक वेडिंग या स्पेसिफिक बर्थडे पार्टी, स्पेसिफिक कहीं पर बहुत सारा ना, मतलब लोग हैं जहाँ पर कोई पार्टी चल रही है। और ये पार्टी कुछ भी हो सकता है, ये तो आपको ज़्यादा अच्छा से मालूम होगा जब होगा आपके साथ कि ये एग्जैक्ट कौन सी पार्टी है। ये पार्टी हो सकता है जहाँ पर किसी को देखने के लिए जा रहे हैं कोई, समझ रहे हो। सपोज आप किसी वेडिंग में अटेंड कर रहे हो, वहाँ पर आप किसी को देखने के लिए जा रहे हो, किसी की वेडिंग और किसी की परफॉर्मेंस। ऐसा परफॉर्मेंस, यस, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ड्रामा में मिलो, मतलब कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, मतलब कोई बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ये हो सकता है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो और ये भी हो सकता है कि और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वहाँ पर आप भी गए हो और आपके फ्यूचर स्पाउस भी गए हैं और दोनों जाके वहाँ पर मीट हो रहा है एक दूसरे के साथ। यस, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्या बोलते हैं उसको, राइस सेरेमनी बोलते हैं आई थिंक, यस, जहाँ पर वो जो क्या बोलते हैं 9 मंथ प्रेगनेंसी, यस यस, जहाँ पर राइस सेरेमनी हो रहा है, ठीक है, प्रेगनेंसी डिक्लेरेशन हो रहा है, ऐसा कुछ इवेंट, ऐसा कुछ टाइम, मतलब एक हैप्पी टाइम। अब समझ रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि बहुत भाग दौड़ी हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक बहुत काम एंड कूल डे होगा, डे टाइम ज़्यादा दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए रात की टाइम है, ठीक है, जहाँ पर किसी को तो आपने देखने जा रहे हो, किसी को आप देख रहे हो और जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। मतलब ये आप हो सकते हो कि आपको देखने सब लोग गेस्ट आ रहे हैं और वहाँ पर से आपको फ्यूचर स्पाउस मिल जाए फर्स्ट टाइम के लिए। और ये हो सकता है कि आप किसी को देखने जा रहे हो, किसी की वेडिंग है, किसी की फंक्शन है, आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी पहली मुलाकात हो जाएगी, ऐसा ही दिख रहा है। और पॉपुलैरिटी है और इसमें ना आप आपके फ्रेंड्स के साथ या आपकी पेरेंट्स के साथ हो, मतलब आप अकेले नहीं हो, यहाँ पर अकेले तो नहीं दिख रहा है, मतलब आप तो हो किसी के साथ, आपकी फ्रेंड्स और आइदर आपकी फैमिली मेम्बर्स जिसके साथ आप जा रहे हो। और इस इवेंट में जो भी हो, इवेंट हो या फिर आपकी जॉब के लिए इंटरव्यू हो, मतलब कुछ भी हो, अब कॉलेज में हो, जो जिसके साथ जो रेजोनेट कर रहे हैं वो ही लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर ना, मतलब आपको जाने का उतना मन नहीं है, मतलब आप जा तो रहे हो कि आप ना बहुत लोनली भी फील करोगे वहाँ पर और आपको इतना लोनली लगेगा और आप मतलब आपको ऐसा फील होगा कि वहाँ पर जाके आप कितने टाइम वेट करना पड़ेगा, अब कब कब घर जाऊँगा, ऐसा, ठीक है। तो बट धीरे धीरे क्या होगा कि जब आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ मुलाकात होगी, वो भी हम लोग चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में एग्जैक्ट क्या चल रहा होगा, इससे हम लोग और भी ज़्यादा जान पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि और ये भी हो सकता है 3 नंबर इज़ इक्वल टू जुपिटर। तो इसका मतलब हो सकता है कि आप किसी कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, किसी स्कूल में फंक्शन हो रहा है, वहाँ पर आप जा रहे हो। मतलब एक बात बहुत क्लियर है, जहाँ पर भी आप
जा रहे हो, आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस, वहाँ पर कुछ तो पार्टी सार्टी हो रही है, कुछ तो सेलिब्रेट हो रहा है, किसी को तो देखने के लिए आप लोग ज़रूर जाओगे वहाँ पर। कोई तो बहुत सज धज के एकदम जा रहे हैं, मतलब आप भी अगर जाओगे ना तो ऐसे ही नहीं जाओगे, बहुत सज धज के एकदम, मतलब एकदम फिट होके। अगर बहुत सारी ज्वेलरी भी आपने नहीं पहना है तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत मतलब फाइन, आप खुद बहुत फाइन दिख रहे हो। और अगर ये मेल है जो रीडिंग दिख रहे हैं तो आप भी बहुत फाइन दिख रहे हो, ठीक है, मतलब बहुत एकदम फिट फाट होके आप जा रहे हो। ये कोई ओकेशन हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, या कॉलेज की कोई फंक्शन हो सकता है, कॉलेज की कोई कुछ पार्टी चल रही है, कोई आया है, गाना गा रहे हैं, ऐसा ऐसा माहौल, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपने कुछ स्टार्ट किया है आपकी लाइफ में इस टाइम पे, ठीक है, आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, आप किसी को अनाउंस कर रहे हो, आप खुद को किसी गेस्ट को बुला रहे हो इस टाइम पे, समझ रहे हो। और जब आपसे मुलाकात होगी तो आप बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो यही दिख रहा है, मतलब मेल हो या फीमेल, आप बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो, और आप आपकी फ्रेंड्स या फैमिली के साथ रहोगे उस टाइम में। सो चलिए अब देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में तब क्या चल रहा होगा जब आपसे मुलाकात होगी, और आपकी लाइफ में तब क्या चल रहा होगा जब आपकी मुलाकात होगी फ्यूचर स्पाउस के साथ। और ये और भी ज़्यादा आपको सियोरिटी दे देगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जब पाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस के साथ पहली टाइम मुलाकात होगी तब आप पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या चल रही होगी, और पाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में क्या चल रही होगी, पाइल नंबर 1 की क्या चल रही होगी, और आपकी, और एक कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए, एक कार्ड, ओके, कार्ड दिखा नहीं सकती, और पाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में तब क्या चल रही होगी जब पहली टाइम मुलाकात हुआ। सेकंड सफल फास्ट। मुझे लग ही रहा था कि कोई तो पार्टी है, कोई तो पार्टी है। फाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में क्या चल रहा होगा तब जब उन दोनों की मुलाकात पहली टाइम हो रही होगी। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखिए आपके लिए आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल, और डेविल कार्ड में नहीं दिखा सकती आपको पता ही है यूट्यूब में बहुत पॉलिसी होता है, ठीक है, तो आपको आप देख लेना। और देखिए आपकी फ्यूचर स्पाउस के लिए आया है 9 ऑफ कप्स। मुझे लग ही रहा था कोई तो पार्टी है भाई, कोई तो पार्टी है। और आपको क्या दिख रहा है पूरा कार्ड, एक सेकेंड, होप की शो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जब आपकी और आपकी फ्यूचर स्पाउस की पहली मुलाकात होगी तो आपके लाइफ में क्या चल रहा होगा। एक चीज़, जब भी आपको मुलाकात होगी उससे कुछ टाइम पहले, उसके कुछ टाइम पहले बहुत गंदी वाली नज़र लगने वाली है, ठीक है। बहुत लोग आपको नज़र दे रहे हैं, आप देखोगे कि बहुत लोग आपको आपसे जेलस फील कर रहे हैं, बहुत लोग आपको नज़र दे रहे हैं, आपसे जेलस फील कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत डार्क जोन में चला जाओ और आप बहुत मतलब दुख में हो जाओ, कि आपको ऐसा लगेगा कि क्यों मुझे सब लोग जेलस करते हैं, क्यों मुझे ऐसे नेगेटिविटी सेंड करते हैं। मतलब बहुत लोग आपको नेगेटिविटी सेंड करेंगे, बहुत लोग आपको मतलब ऐसे देखेंगे कि आप खुद चौंक जाओगे कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है ना। और जब भी अच्छे होते हैं तो उसके कुछ टाइम पहले बुरा होना स्टार्ट हो जाता है, ये सबको मालूम है आई थिंक। तो आपकी लाइफ में भी यही होने वाला है। तो बोल रही हूँ, अगर आप नज़र से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हो और सॉल्ट बाथ ले सकते हो, सिर्फ बालों में मत देना, ठीक है। और एमेथिस्ट का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। अगर आपको ब्रेसलेट भी पसंद नहीं है तो आप एमेथिस्ट का कुछ क्रिस्टल खरीद के घर पे रख दो, ठीक है। वो भी आपकी जो घर की जो एनर्जी है उसे भी क्लीन करने के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो आपको एक नज़र लगने वाली है, ठीक है, बहुत गंदी नज़र, मतलब आप दिख भी रहा है कितना खूबसूरत, मतलब आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ उस टाइम में चलेगा। उसके साथ मिलने की कुछ टाइम पहले आपको बहुत ऐसा फील होगा कि मेरी लाइफ में अगर कोई होता तो मुझे अच्छा लगता, ऐसा आपको फील होगा। और आपकी लाइफ में ना स्टॉर्म आएगा, देख रहे हो, नाइट ऑफ सोर्ड्स मतलब स्टॉर्म है। स्टॉर्म लाइफ में ना सब कुछ, मतलब आपको ऐसा लगेगा, मैं आपको बोल रही थी ना, आपकी जो कार्ड निकली थी कुछ टाइम पहले आपके लिए एक कार्ड निकली थी मैंने, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको याद है ये वाली कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी कि आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। फिर से मैंने क्या कर दिया है भाई, ओके, एक सेकेंड। तो आपने कुछ स्टार्ट करने वाले हो, मैंने आपको बोल रही थी कि आप कुछ स्टार्ट करोगे, मतलब आपके अंदर ना एक पैशनेट एनर्जी ज़्यादा निकल के आ रही है, जहाँ पर आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हो,
और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मैं कुछ कर दिखानी चाहती हूँ, मैं खुद की फैमिली को और खुद की फ्रेंड्स को कुछ दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ऐसा आपको माइंडसेट होगा। और आप देखोगे कि आप जितना कुछ कर रहे हो उतना सब कुछ बिखर रहा है उसके मीट होने, आपकी फ्यूचर स्पाउस के मीट की कुछ देर मतलब कुछ दिनों पहले, कुछ मंथ या कुछ दिन पहले, ठीक है। तो आप देखोगे कि सब कुछ बिखर रहा है, मतलब आप जितना भी उसको ठीक से करना चाहो उतना ही बिखर रहा है, ऐसा आपको फील होगा। और बहुत नेगेटिविटी भी आप फेस कर सकते हो कि कोई आपको ब्लैक मैजिक, मतलब ब्लैक मैजिक उतना नहीं दिख रहा बट है, कुछ लोगों के लिए है, ब्लैक मैजिक है, बहुत बुरी बात है, कौन लोग करता है, ठीक है। तो ऐसा आप फेस कर सकते हो नेगेटिव इविल हाई। और कोई आपको जेलस फील कर रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है कि आपको बहुत दुख पहुंच रहा है, मतलब आपकी एनर्जी ना बहुत ऐसी दिख रहा है उस टाइम में, उथल पुथल वाली एनर्जी, मतलब आप काम नहीं हो, ठीक है। इसीलिए आप जब उस इवेंट में जा रहे हो ना, तो आपको मतलब आप जा तो रहे हो, आप खुश भी हो, बट अंदर ही अंदर ना आप एक लोनली भी फील कर रहे हो, मतलब आप ना कुछ ढूंढ रहे हो, ऐसा मुझको फील हो रहा है, मतलब आप ना एक दूसरे को ढूंढ रहे हो। और जब भी आप उस ओकेशन या फंक्शन या कॉलेज में जाओगे ना, तो आप एक दूसरे के साथ जब पहली बार मुलाकात होगी तो आपको कुछ ना कुछ एक अट्रैक्शन फील होगा। जब आप देखोगे आपकी फ्यूचर स्पाउस को कुछ ना कुछ अट्रैक्शन, और आपकी फ्यूचर स्पाउस को भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फील होगा, पर ये जताने नहीं वाले हो, आप भी नहीं जताओगे और आपकी फ्यूचर स्पाउस भी नहीं जताओगे। हो सकता है कि आप दोनों कुछ ना कुछ बातें करो, बट ये भी उतना नहीं दिख रहा है, मतलब उतना जताओगे ही नहीं, ठीक है। फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकता है। और अगर अरेंज मैरिज सेटअप तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अगर हो किसी के लिए, क्योंकि फैमिली के कार्ड भी आए थे, तो फैमिली से अगर कोई मुलाकात भी हो रहा है तो पहली टाइम में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, बट यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए है, मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पर बहुत नेचर ग्रीनरी दिख रहा है, जहाँ पर सब लोग आए हैं, कुछ किसी को आप देखने के लिए जा रहे हो, कोई पार्टी चल रही है, कोई बहुत सज धज के आ रहे हैं, ठीक है, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, ये आप हो सकते हो या वो हो सकता है, किसी की राइस सेरेमनी हो रहा है, प्रेगनेंसी डिक्लेरेशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और आपकी लाइफ में तो वहाँ कुछ टाइम पहले पूरा नेगेटिव हो जाएगा, इविलाइल हो जाएगा, और आपको ऐसा फील होगा कि मैं इसको कैसे, इससे मैं कैसे बचूँ, इससे मैं कैसे बचूँ, मैं क्या करूँ कि इससे मैं बच जाऊँ, नेगेटिव से बच जाऊँ। और आपको ऐसा फील भी होगा कि कोई मुझे नेगेटिविटी शो कर रहा है, ऐसा आपको फील होगा, कोई मुझे नेगेटिव आइज से दिख रहा है, ऐसा आपको फील होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या करूँ कि इनसे मैं बच जाऊँ, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। और देखिए कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में क्या चलेंगी, तब आपसे मिलने कुछ टाइम पहले और कुछ दिन हो सकता है, कुछ मंथ हो सकता है, उसके लाइफ में क्या चलेंगी, उसके लाइफ में चलेगी 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी तो टोटली डिफरेंट है, मतलब आपसे तो टोटली डिफरेंट है। आपके तो लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो रहा है, आपको लग रहा है कि कोई मुझे बहुत जेलस फील कर रहा है, कोई मुझसे बहुत जेलस है। और आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में तो ऐसा हो रहा है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस तो सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। और आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में तभी क्या चलेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ ना कुछ में वो कुछ भी काम करते हैं, कहीं पर भी प्रोफेशन है, वहाँ पर से बहुत अच्छी सक्सेस उनको मिलेगी, और वो जो खुश, मतलब बहुत खुश रहेंगी उसकी लाइफ में, तो बहुत खुश हो जाएगी वो। और उसको ऐसा लगेगा कि चलो मैंने जो कुछ भी हार्डवर्क किया है अब उसकी फल मुझे मिल रहा है। बट आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने की कुछ टाइम पहले बहुत गार्ड अप हो जाएगा, मतलब आपकी फ्यूचर स्पाउस, आप देखो इस कार्ड को, देखो एक इंसान कैसे मेहनत कर रहे हैं और कैसे चारों तरफ वॉन्ड्स को, आई एम सॉरी फॉर नॉइस, ये बहुत क्राउडेड एरिया है, मैं क्या बोलूँ आपको। तो देखिए पीछे कितने वॉन्ड्स है, इसका मतलब एक प्रोटेक्ट सील्ड में है। आपसे मिलने की कुछ टाइम पहले ये बहुत प्रोटेक्ट सील में रहेंगे, मतलब इसको ऐसा महसूस होगा कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मैं किसी के साथ बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं कहीं पर भी जाना नहीं चाहती हूँ, मैं तो अपने में ही खुश हूँ, ऐसा एक मेंटालिटी है। यहाँ पर देखिए एक इंसान है कैसे खुद ही बैठा है, ठीक है, और कैसे स्माइल फेस है, इसका मतलब ये जो लाइफ में जितने भी हार्डवर्क करे थे, ये हार्डवर्क में सफल हुए, ठीक है। आप जहाँ पर बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ करना होगा, मुझे लाइफ में कुछ कर दिखाना होगा। और आपकी फ्यूचर स्पाउस टोटली ऑपोजिट है, जहाँ पर ये भी हार्डवर्क कर रहे हैं, ये भी कर रहा है हार्डवर्क, बट इसको लग रहा है कि चलो मैं हार्डवर्क तो कर रही हूँ बट मुझको रिजल्ट भी मिल रहा है, ठीक है, ऐसा एक मेंटालिटी होगा। और बहुत गार्ड में रहेंगे, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब चले जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अकेले में ही ठीक हूँ, मतलब एक लोनलीपन, ठीक है। मतलब मैं देख रही हूँ कि आप भी बहुत अंदर ही अंदर लोनली फील करोगे और ये भी लोनली फील करोगे जब करेंगे। तो जब आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी के साथ मैच करोगे तभी यूनिवर्स आप दोनों को मिला देगा। कैसे मिलाएगा,
हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, किसी वुमेन के थ्रू, मतलब कोई तो वुमेन है आप दोनों के बीच, कोई तो वुमेन है जो आप दोनों को मिलाने में हेल्प करेगा। ये हो सकता है कि किसी की एंगेजमेंट, किसी की पार्टी, किसी के ओकेशन के थ्रू आप दोनों को मिलाने के लिए हेल्प करे, या फिर हो सकता है प्रेगनेंसी की डिक्लेरेशन हो रहा है या कुछ पार्टी फार्टी हो रहा है, वहाँ पर कोई वुमेन है जो आप दोनों को मिलाने के लिए हेल्प करेगा। और अगर ये वुमेन आप खुद हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी बहुत खूबसूरत है, अगर ये वुमेन आप खुद हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको देखने के लिए लोग आए हैं, जहाँ पर आप कुछ कंटेंट क्रिएट करते हो, जहाँ पर आप बहुत पॉपुलर हो, आपने कुछ स्टार्ट किया है और बहुत लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया है, तो तभी आपको मुलाकात होगी। तो ये बेसिकली डे टाइम और नाइट टाइम दिख रहा है। मैक्सिमम लोगों के लिए डे टाइम है जहाँ पर आपकी मुलाकात फर्स्ट टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ होगी, ठीक है। और बहुत आसपास ना बहुत नेचर एंड रिवर होगा, ऐसे आप समझ पाओगे। और आप अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ रहोगे, बट अंदर ही अंदर आप बहुत खोखले रहोगे, मतलब ऊपर से आप कितना भी पार्टी शार्टी करो, क्योंकि अंदर ही अंदर आप बहुत खोखले रहोगे, ठीक है। सो ये थी आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में तब क्या चलेंगी आपसे मिलने की कुछ टाइम पहले, और आपकी लाइफ में कुछ टाइम पहले क्या चल रही है। आपकी लाइफ में तो उथल पुथल है, प्लस आपकी फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में दिख रहा है कि हैप्पीनेस तो है बट बहुत लोनली है, मतलब बहुत गार्ड है, मैं किसी को आने नहीं दूंगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, ऐसा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि फर्स्ट टाइम आपकी फ्यूचर स्पाउस जब आपको पहली बार देखे थे तो तब उनके सीक्रेट थॉट्स क्या थे, जो हो सकता है कि बाद में आपको पता चले, और अगर ये भी हो सकता है कि ये आपको कभी भी नहीं बोले। पाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस ने जब पाइल नंबर 1 को फर्स्ट टाइम देखे थे तब उनके माइंड में क्या चल रहे हैं, उनके सीक्रेट थॉट्स क्या थे। एक गिर गया, ओके नेक्स्ट देखते हैं उनके सीक्रेट थॉट्स क्या थे। एक और देखें, बोलो आप, देखते हैं फिर उनके सीक्रेट थॉट्स क्या थे। एक और कार्ड, ओके ओके चलो देखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड में से। ओके ये फर्स्ट कार्ड था, ओके आपको दिख रहा है, ये सेकेंड कार्ड था और ये थर्ड कार्ड था। मैं क्यों स्माइल कर रही हूँ मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, जस्ट ए मिनट। और मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक दिखाना चाहती हूँ, देखो पेज ऑफ कप्स, उसके बाद देखो पेज ऑफ कप्स, द लवर्स, ठीक है। तो देखो पाइल नंबर 1, आपकी फ्यूचर स्पाउस ने जब आपको पहली टाइम में देखा तो उनको क्या फील हुआ। और ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी बहुत टाइम तक हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको देखने के बाद ये भी सोचे, ठीक है, मतलब आपको देखने के बाद ही ये एनर्जी निकल के आ रही है। तो पहली जो कार्ड आया है आपके लिए वो देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपकी फ्यूचर स्पाउस ने जब भी आपको फर्स्ट टाइम देखा था तो तभी आपके लिए ये सोचे थे कि मैंने पहले ही आपको बोला था कि आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत गार्ड में है, ज़्यादा उसको मिलना जुलना पसंद नहीं हो रहा है, ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी वही दिख रहा है, मतलब इसके माइंड में चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सोचे थे कि ये कैसा इंसान है, ऐसा, ठीक है, ऐसा एक माइंडसेट, मतलब अब देखो इस कार्ड को कैसे मतलब फाइट कर रहा है, ठीक है, तो इसके मन में भी फाइट चलना स्टार्ट हो गया, कंपटीशन चलना स्टार्ट हो गया कि ये कैसा इंसान है, ये कैसा, ये जो बोल रहा है कि सच बोल रहा है, इसके बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना होगा, ऐसा। और आपको ऐसे सोचते हैं जब आपको पहली टाइम देखे तो ये सोचते हैं कि आप बहुत प्राउडी हो डोंट गेट मी रॉन्ग, बट ऐसा ही आ रहा है मुझे गाइडेंस कि ये सोच रहे थे कि आप बहुत प्राउडी हो, आप बहुत नखरे वाली हो, और ये सोच रहे थे कि आपको तो मनाना बहुत इम्पॉसिबल है, आप तो बहुत रूड हो और बहुत इंटेलिजेंट भी हो, आप बहुत स्मार्ट भी हो, आपको मनाना उतना आसान तो नहीं है, ऐसा ये सोच रहे थे। और उसके तुरंत बाद इसको ऐसा फील हुआ कि अगर इसके साथ फैमिली बनाना जाए, देखिए 10 ऑफ कप्स कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, तो ये आपको देख के ही ऐसा सोचे थे कि ये तो बहुत फर्टाइल है, ये तो इसके साथ तो फैमिली बनाना अच्छा होगा, ये अगर मेरी वाइफ या हस्बैंड होता तो बहुत अच्छा होता, इसके साथ मुझे फैमिली बनाना है, ऐसा माइंडसेट दिख रहा है। और एक साथ ना बहुत सारी माइंडसेट है, मतलब कभी आपको लग रहा है कि आप बहुत रूड एंड प्राउडी हो, मुझे नहीं पता आपने क्या दिखाया होगा उसको मतलब क्या आपकी जो अंदाज है क्या दिखाया होगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, सब कार्ड जो बोल रहा है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। सो ये मतलब ये जब आपको देखे ना, इसको ऐसा लगता है कि इसको पकड़ लूँ, ऐसे इसको पकड़ लूँ, इसको पकड़ के कहीं पर पॉकेट में पढ़ लूँ, ऐसे मतलब पकड़ लूँ इसको, ऐसे उनको फील होगा, मैं इसको कैसे पकड़ूँ, कैसे मतलब इनको मैं इम्प्रेस करूँ, येस इम्प्रेस, आई गॉट दिस वर्ड, मतलब वो ऐसे सोच रहे कि कैसे मैं इनको इम्प्रेस करूँ, कैसे क्या काम करूँ कि ये इम्प्रेस हो जाए। और थोड़ा सा आपको इम्प्रेस करने के लिए आप देखना जब होगा ये कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब मतलब कुछ ना कुछ मतलब जो होता है ना, मतलब थोड़ा सा खुद को स्मार्ट दिखाना, रूड दिखाना, ये हो सकता है आपकी एनर्जी नहीं है, उनकी एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा खुद को
मतलब स्मार्ट इंटेलिजेंट दिखाना दिखाना कि देखो मैं कितना कुछ मैंने कमा चुकी हूँ, कितना कुछ मैंने कर लिया है, ठीक है, ऐसा एक माइंडसेट होगा। और अगर ये आपकी स्पाउस की एनर्जी नहीं है तो हो सकता है कि आपको देखकर उनको लगे तो ये तो बहुत प्राउडी है, रूडी है, आपको देखकर ही इसको ऐसा लगेगा कि कैसे मैं इसको पटा लूँ, कैसे मैं इनको इम्प्रेस करूँ। और आपको देखकर ही इसको ऐसा फील होगा कि इसके साथ फैमिली बनाना है, एक साथ रहना है, घूमना है, ठीक है। बट मन ही मन इनको मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब सही है ना, ठीक है ना, कैसा इंसान है, मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ। और ये भी हो सकता है कि आप इतनी खूबसूरत हो, इनकी नज़रों में आप इतनी खूबसूरत हो कि इनको ऐसा लग सकता है कि आपको पाने के लिए तो बहुत कंपटीशन है, मतलब बहुत लोग आपको एडमायर करते हैं। मैं आपको बोल रही थी ना कि जहाँ पर आप बहुत पॉपुलर हो, सब लोग आपको एडमायर करते हैं, वहाँ पर आपकी स्पाउस ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा बोले कि बाप रे, इसको तो बहुत लोग चाहते हैं, ये तो हर किसी की कंपटीशन है, इसको तो बहुत लोग पसंद करते हैं, मैं कैसे इनको पा सकती हूँ, ये तो बहुत मतलब अगर ये मेरी लाइफ में आ जाए तो खुशनसीब की बात है, ये तो बहुत मतलब इनको पाने के लिए तो सब लोग तरस जाते हैं। और बॉटम ऑफ द डे की पेज ऑफ कप्स मीन्स कि एक क्रश एनर्जी, मतलब आपकी स्पाउस जब भी आपको देखेंगे इंस्टेंट क्रश हो जाएगा, इंस्टेंट, मतलब वो जो लाइन है ना, लव एट फर्स्ट साइट, वैसा, मतलब इंस्टेंट क्रश हो जाएगा, इंस्टेंट लाइक करना स्टार्ट कर देगा, अरे वाह ये लड़की तो, ये लड़का तो बहुत अच्छा है, इनके साथ अगर फैमिली हो सके तो बहुत अच्छा है, पर ये तो बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, इतना कंपटीशन कौन फेस करेंगे, बाप रे ये तो बहुत प्राउडी और रूडी भी लग रहा है, इसको कैसे मैं इंप्रेस करूँ, ये कभी भी क्या मुझे समझ पाएगा, ठीक है, ऐसा एक मेंटेलिटी। और देखियो बॉटम ऑफ, और देखिए मैं नहीं कह सकती आपको लवर्स का, ठीक है, मतलब कोई तो एंजल्स है, कोई तो स्पिरिट गाइड्स या गॉड है जो आपको मिलाया होगा उस ओकेशन, उस पार्टी, उस वॉटएवर वहाँ पर से, ठीक है, कोई तो है, देखो कोई तो आशीर्वाद कर रहा है, ठीक है, तो कोई तो है जो आप दोनों को मिलाया होगा। वाओ सो ब्यूटीफुल, ये कार्ड बहुत अच्छी है। और सब एक जिनिस मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो क्या है, ये सब कुछ होने वाला है डिवाइन टाइम में, ठीक है, सब कुछ डिवाइन टाइम में होने वाला है, डिवाइन टाइम के आगे कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो अभी 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 हो जाए, नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ डिवाइन टाइम है, जब गॉड चाहेंगे तभी होगे, ठीक है। और मैंने आपको बोल ही दिया है कि आपकी लाइफ में क्या चलेगा, तब आपकी स्पाउस की लाइफ में क्या चलेगा, तो आप समझ ही जाओगे कि किस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। अभी अगर आपकी लाइफ में हो चुका है, आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आपको पता चल जाएगा, और अगर आप कुछ शादीशुदा नहीं हो, कुछ नहीं पता है, तो जब आपकी लाइफ में होगा तो आपको डेफिनेटली मालूम हो जाएगा कि अभी ये होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं, ये कुछ हैंडमेड कार्ड्स है, ठीक है, ये इंट्यूशन की थ्रू मैं क्रिएट करी हूँ। तो यहाँ पर से देखते हैं कि आप और क्या क्या मैसेज है। आपके फ्यूचर स्पाउस के सीक्रेट थॉट्स तो बहुत अच्छे हैं, एक और देखते हैं और क्या है, 2 3, ठीक है। ओके देखो पहला मैसेज क्या आया है आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, आई लाइक यू एंड आई वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद यू। मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत मतलब तुरंत आपको पसंद कर लेंगे, और ये आपको बोल रहे हैं कि मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वाओ, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। आप ही खुद ही देख लो, यू आर लुकिंग लाइक एन एंजल। ये आपको बोल रहे हैं कि आप तो एंजल की तरह दिखते हो, मतलब मैं आपको बोल रही थी कि आप बहुत खूबसूरत दिखोगे, आपको देखकर ही मतलब ऐसा हो जाएगा बाप रे इतना कंपटीशन, इनको पाने के लिए तो बहुत लोग तरस जा रहा है, मैं कैसे इनको पटा लूँ, ठीक है, ऐसा एक फील होगा। ओके सो ब्यूटीफुल। ओके नेक्स्ट कार्ड 3 आया है, ओ नहीं, देखो क्या हालत है भाई। ओके नेक्स्ट देखो, यू आर सो स्पेशल फॉर मी, माई फीलिंग्स आर जेन्युइन फॉर यू। वाओ, ये बोल रहे हैं आपको कि आप बहुत स्पेशल हो और मेरे जो फीलिंग्स है बहुत जेन्युइन है। वाओ ब्यूटीफुल। आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो सीक्रेट थॉट्स है वो बहुत अच्छी है, बहुत मतलब देख कर ही ऐसा फील होगा कि इनको ही वाइफ या हस्बैंड बनाना है, इनके साथ ही शादी करना है, ऐसा कोई। लास्ट देख लो, आई वॉन्ट टू नो यू मोर, प्लीज टेल मी योर लाइक डिसलाइक। ओ माई गॉड, मैंने आपको बोला था, ये बोला था मैंने कि ये आपको बोलना चाहते हैं कि मैं आपको और ज़्यादा जानने चाहती हूँ, और मैं आप क्या पसंद करते हो और आप क्या पसंद नहीं करते हो, मैं वो भी जानना चाहती हूँ। ब्यूटीफुल, मतलब देखो यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत पसंद भी करते हैं, मतलब लव एट फर्स्ट साइट, और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, वो तो मतलब लट्टू हो गए। और ऐसा हो सकता है, और आपकी जो पसंद और नापसंद है वो भी वो जान सकते हैं। क्यों नहीं जानेंगे भाई, आपकी फ्यूचर स्पाउस है, आपकी पसंद और नापसंद ही तो जानेंगे। ब्यूटीफुल, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, सो वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ये कोई पार्टी ओकेशन यहीं पर तो हो रहा है, कोई तो वुमेन है जो कि आप दोनों को मिला रहा है, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। सो रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, आपको अगर क्लेम करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
हाई पाइल नंबर 2, कैसे हो सब लोग। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 29 होगा। तो आज की टॉपिक है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी पहली मुलाकात कहाँ पर होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब आप दोनों की मुलाकात फर्स्ट टाइम होगी तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा और आपकी स्पाउस के लाइफ में क्या चल रहा होगा। ये डे मंथ के हिसाब से निकल सकता है कि मीट होने के कुछ टाइम पहले और कुछ दिनों पहले या मंथ पहले आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। इससे आप और भी ज़्यादा श्योर फील करोगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की सीक्रेट थॉट्स क्या रहेगा आपको लेकर। मतलब जब उन्होंने आपको पहली टाइम देखे थे तब उनके सीक्रेट थॉट्स क्या थे आपके लिए, वो हम चेक करेंगे आज इसी वीडियो में, ठीक है। और सीक्रेट थॉट्स मतलब आप ये हो सकता है कि ये आपको बाद में पता चले कि आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे व्यू करे थे फर्स्ट टाइम, और ये हो सकता है कि ये आपको कभी भी नहीं बोले, क्योंकि थॉट्स तो सीक्रेट्स ही होते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं फाइल नंबर 2 की फ्यूचर स्पाउस के साथ पहली मुलाकात कहाँ पर होगी। फाइल नंबर 2 की फ्यूचर स्पाउस के साथ पहली मुलाकात कहाँ पर होगी। फिर से पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, लास्ट कार्ड। अरे ठीक है, ओके। पाइल नंबर 2 आपको बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा देती हूँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट एंड द फूल कार्ड, ओके। आपको दिख रहा है, ओके ओके। सो पाइल नंबर 2, आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मुलाकात कहाँ पर होगी। पहले मैं ये बोल देती हूँ कि कब आपकी मुलाकात होगी, ये डेट में आपकी मुलाकात होगी। पाइल नंबर 2, आपकी फ्यूचर स्पाउस की जब आप पहली टाइम देखोगे तो ये डे टाइम में होगा। डे टाइम में आप देखोगे और आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखो कैसे पेंटिकल लेके खड़ा बैठा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आपको पहली टाइम में मुलाकात होगी, जहाँ पर मनी की कुछ काम हो रही है, समझ रहे हो। मतलब क्या बोलते हैं उसको, मनी का काम, मतलब आप जॉब कर रहे हो या फिर जहाँ पर कुछ लेन देन हो रही है, या बिजनेस में हो, या बिजनेस मतलब आपकी खुद की बिजनेस हो सकता है कि आप क्लाइंट के थ्रू में, या आई गॉट इट, मतलब ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप आपकी तरफ रिजोनेट करो, ठीक है। जो हो रहा है उसको लो और जो नहीं आ रहा है, आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, किसी और को दे दो किसी और के लिए वो छोड़ दो। तो ऐसा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप खुद एक बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन हो और आपकी खुद की क्लाइंट के तरफ से आपको पहली टाइम मुलाकात होगी। मतलब कोई क्लाइंट है आपकी जो पहली टाइम आपको आएगी, देखो कैसे ऑफर कर रही है, राइट। इसका मतलब यहाँ पर भी ऑफर, यहाँ पर भी ऑफर, मतलब दोनों कार्ड ही ऑफर कर रही है। इसका मतलब है आप किसी बिजनेस मैन हो, आप कोई बिजनेस मैन या वूमेन हो सकते हो जहाँ पर आपकी खुद की कुछ बिजनेस हो, या ये हो सकता है कि आपकी कोई क्लाइंट, आपकी फ्यूचर स्पाउस ही आपकी कोई क्लाइंट होगी जब आपसे पहली टाइम मुलाकात होगी। ऐसा एक हो सकता है। दूसरा जो दिख रहा है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी मॉल में मिलो जहाँ पर पैसों का लेन देन चल रहा है, समझ रहे हो। पैसा मतलब कुछ खरीद रहे हो आप और वो भी उस मॉल में आया है और दोनों को एक साथ वहाँ पर आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। ऐसा सेकंड थिंग हो सकता है। और थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है, देखो बॉटम ऑफ द देखे 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब कोई यूनिवर्सिटी है, कुछ यूनिवर्सिटी में है जहाँ पर आप पढ़ाते हो, या आप खुद एक टीचर हो, या आप कोई काम करते हो आपकी उस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर ये स्टूडेंट होके आ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, मतलब वहाँ पर समथिंग कुछ स्टूडेंट, ऐसा ऐसा लग रहा है। देखो हीरोफेंट कार्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, टीचर स्टूडेंट, या आई गॉट इट। मतलब ये हो सकता है कि आप वहाँ पर पढ़ते हो और आपकी टीचर हो गए, वन। और सेकंड हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो और वो टीचर है, या फिर वो कोई काम करता है और आप एक स्टूडेंट हो। ये ऑपोजिट भी हो सकता है कि आप टीचर हो और आप कोई काम करते हो उस यूनिवर्सिटी में, उस बिल्डिंग में। ये कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, आई से कोई भी बिल्डिंग, ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हो सकता है, मॉल की बिल्डिंग हो सकता है, और बिजनेस जो होते हैं ना कॉम्प्लेक्स, बड़ा बड़ा जो कॉम्प्लेक्स होता है, वहाँ पर भी कोई थिंग हो सकता है जहाँ पर आप दोनों की मुलाकात फर्स्ट टाइम होगी। और आप दोनों में ना कोई तो है बहुत स्पिरिचुअल हो गए, और उसके नीचे ही देखो फुल कार्ड। इसका मतलब है अब दोनों में एक तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत लाइफ को जान पाए हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं, और एक लर्निंग फेज में है। आप समझ रहे हो कैसा एक साइट हो रहा है। मतलब एक बहुत कुछ सीख चुका है और एक लर्निंग फेज में है। एक लाइफ में बहुत कुछ देख चुका है और एक लर्निंग फेज में है। और ये पूरा ही सेटअप ना लर्निंग फेज, मतलब पेंटिकल्स मतलब स्टडी, जॉब, मॉल, ऐसा दिख रहा है।
मतलब जहाँ पर कुछ स्टडी हो रहा है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल है, ठीक है, या आप जॉब करते हो, या फिर कोई मॉल में गए हो आप, ठीक है, कहीं मॉल में कोई कुछ खरीदने गए रहे हो, जा रहे हो, किसी बिजनेसमैन की या बिजनेस वुमेन के थ्रू आप दोनों की मुलाकात हो गई है, ठीक है, ऐसा वहाँ पर आप दोनों की मुलाकात फर्स्ट टाइम होगी। और अगर ऐसा भी नहीं हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जो आपके लिए रिजोनेट कर रहा है उसी को लीजिए प्लीज़। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई वेडिंग हो जहाँ पर आप किसी को देखने जा रहे हो, ये बहुत कम है। जहाँ पर पाइल नंबर 1 की बहुत सारी थी, मतलब यही आ रही थी पार्टी पार्टी पार्टी। पाइल नंबर 2 की उतना पार्टी वाइब नहीं आ रहा है यहाँ पर ना। स्टडी मतलब जॉब, समझ रहे हो, काम से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड ज़्यादा आ रहा है। प्रोफेशन, जॉब, जहाँ पर आप कोई हाई पोजीशन में हो, या फिर आपकी स्पाउस कुछ हाई पोजीशन में है, आप कोई बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमेन हो, और आपकी कोई क्लाइंट है जो आपको ऑफर करेंगे फर्स्ट टाइम, या फिर वो कोई बिजनेसमैन है या वुमेन है, आप कुछ ऑफर करोगे, या आप कुछ सीखना चाहते हो उनसे पास, कुछ लर्निंग फेस मुझे ज़्यादा सुनाई दे रही है, मतलब लर्निंग के लिए, मतलब एक दूसरे के लिए कुछ सीखने जा रहे हो, कुछ बहुत दिख रहा है, मतलब स्टडी 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 ऐसा सुनाई दे रहा है। स्टडी स्टडी, वर्क, जॉब, मॉल, ऐसा कॉम्प्लेक्स। टाइम डे टाइम हो सकता है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, और क्या, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप आ रहा है, बिजनेसमैन वुमेन, क्लाइंट, ऐसा, हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर, ठीक है, ऐसा ऐसा, प्रिंसिपल, ऐसा ऐसा सुनाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि घर में कुछ पूजा हो रही है, हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हीरोफेंट का कार्ड है, ठीक है, घर में कुछ पूजा हो रही है, जहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप देखो कोई तो पूजा हो रही है, जहाँ पर आप किसी वुमेन गॉडेस की, मतलब आप किसी गॉडेस की पूजा कर रहे हो, या घर में कुछ पूजा है, आपने सभी को बुलाया है, सब लोग आके आपको प्यार दे रहे हैं, सब लोग आके पूजा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। कोई माता रानी या फिर माँ लक्ष्मी जी की कुछ पूजा हो रही हो, ठीक है, वहाँ पर आप मिल सकते हो। कहीं पर आप कोई स्पिरिचुअलिटी में भी जा रहे हो, मतलब कोई मंदिर हो गया, गुरुद्वार, मस्जिद, वहाँ पर आप मिल सकते हो, ठीक है। पर पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स है, इसका मतलब है कि कुछ तो आप दोनों में डिफरेंसेस है। मतलब एक तो बहुत मतलब छोटा दिख रहा है और एक मीडियम दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है पता नहीं, मतलब एक कैसे मैं आपको समझाऊं, मतलब एक ऐसा हो सकता है कि लाइफ के लिए उतना कुछ इनको आता नहीं है, मतलब लर्निंग फेस है, समझ रहे हो, स्टार्ट कर रहा है, कुछ स्टार्ट कर रहा है, कुछ लर्निंग फेस चल रहा है, और कोई तो उससे ऊपर उठ चुका है, ऐसा दिख रहा है। और जहाँ पर भी आप दोनों की मुलाकात होगी, वहाँ पर भी नेचर एंड रिवर दिख रहा है, ठीक है। फील्ड हो सकता है, वहाँ पर जो खेलते हैं ना बच्चे, फील्ड हो सकता है, बिल्डिंग है, कोई तो बिल्डिंग में आप दोनों की मुलाकात हो रही है भाई, कोई तो बिल्डिंग है, आप देखो, कोई तो बिल्डिंग में मुलाकात हो रही है, ये कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, और बिल्डिंग व्हाइट कलर की हो, येलो कलर की हो, और देखते हैं, रेड कलर की बिल्डिंग हो सकता है, या ब्लू, या ग्रीन, या फिर क्या बोलते हैं उस कलर को, चॉकलेट, इस कलर की बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है। कहीं पर तो बिल्डिंग में आप दोनों की मुलाकात हो रही है। ये मॉल हो सकता है, कोई मंदिर, मतलब मंदिर भी तो एक बिल्डिंग ही है, राइट, मंदिर हो सकता है, लेन देन की हिसाब जहाँ पर मॉल है, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं पर तो मीटिंग हो रही है आपकी, जहाँ पर पेंटिकल्स का काम ज़्यादा हो रहा है, स्टडी हो रहा है, लेन देन हो रहा है, बैंक में भी हो सकता है, आई एम हेयरिंग बैंक में भी हो सकता है, जहाँ पर सब लोग बिजी है, और बच्चे हैं जहाँ पर, आई डोंट नो व्हाई, बच्चे, छोटे बच्चे हो सकता है कि आसपास छोटे बच्चे की कुछ हो, ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा ऐसी सुनाई दे रही है कि लर्निंग की जगह पर ये आपकी जॉब हो सकता है, या फिर आपकी स्टडी वहाँ पर, और आपकी बिजनेस में हो सकता है। और फोर्थ है कि ये कोई पूजा पाठ या मंदिर मस्जिद में हो सकता है। और कुछ बहुत ही कम लोगों के लिए ये कुछ ओकेशन तो नहीं दिख रहा है, एकदम ही नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ क्या बोलूँ उसको, मतलब ऐसा ओकेशन होता है ना कि मेरे बेटे ने, मेरे लड़की ने जॉब पाया है तो इसको सेलिब्रेट करो, ऐसा ओकेशन, गुड न्यूज़ सेलिब्रेट हो रहा है। आई एम हेयरिंग गोद भराई की टाइम में भी आप मिल सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है। मुझे नहीं पता किसके साथ क्या रिजोनेट करेगा। गोद भराई, आई एम हेयरिंग गोद भराई की टाइम में भी मिल सकते हो, ठीक है। तो चलो आप देख लेते हैं कि जब आपकी मुलाकात होगी उसके कुछ टाइम पहले आपकी लाइफ में क्या होगा और आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में क्या होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या होगा और आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में तब क्या होगा। पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या चलेगा जब फर्स्ट टाइम फ्यूचर स्पाउस के साथ मुलाकात होगी पाइल नंबर 2 की।
पाइल नंबर 2 की लाइफ में कुछ दिन पहले क्या चलेगा, तभी क्या चल रहा होगा इनके लाइफ में जब इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस को देखा है। क्या चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा। फिर से हीरोपिन का कार्ड। भाई कुछ तो पूजा वूजा हो रही है क्या। द सन। ओके, एक साथ मैं निकल देती हूँ आपकी फ्यूचर स्पाउस की भी। बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको दिखा देती हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। नेक्स्ट दिखा देती हूँ कि फ्यूचर्स, पाइल नंबर 2 की फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में क्या चल रहा होगा जब फर्स्ट टाइम पाइल नंबर 2 को देखा होगा। इनके लाइफ में क्या चल रहा होगा, उससे मुलाकात होने के कुछ टाइम पहले पाइल नंबर 2 की फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में क्या चल रहा होगा। दो कार्ड एक साथ आ रहा है, ठीक है। अरे बाप रे, स्टार कार्ड में नहीं दिखा सकती गाइस, स्टार कार्ड नहीं दिखा सकती आपको। होप कि आपको दिख रहा है, स्टार नहीं दिखा सकती, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकंड में इसे सेट कर लूँ। तो देखिए पाइल नंबर 2, आपके लाइफ में क्या चल रहा होगा जब आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट टाइम मुलाकात होगी, उसके कुछ टाइम पहले आपके लाइफ में क्या चल रहा होगा। देखिए फिर से हेरोफेन का कार्ड आ गया। इसका मतलब आप बहुत स्पिरिचुअल से कनेक्ट फील करोगे। मतलब आपको ऐसा फील होगा, आप देखोगे कि आप बहुत ये जो आप देख रहे हो ना, टैरोट, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में इंडल्क हो जाओगे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको गॉड गॉडेस आपको अट्रैक्ट करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, सिर्फ मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी है, यही अच्छा है, यही मुझको सही दिशा दिखाती है, बाकी सब बुरा है, यही अच्छा है, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा, आप बहुत ही कनेक्ट हो जाओगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आपको बहुत मतलब गॉड गॉडेस उनकी लाइफ स्टोरी सुनना, उनकी लाइफ के बारे में जानना, और स्पिरिचुअल एस्ट्रो ऑकल्ट साइंस, टैरो, इस सब में आपको बिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप और भी ज़्यादा देखने को लिए तरस जाओगे। मतलब आप जो अभी देख रहे हो ना, इससे भी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे। ऐसा हो भी सकता है कि आप खुद ही टीचर, गुरु, मेंटर बन जाओ, ठीक है, तब तक। और ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ ही आप अगर कोई टीचर हो तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ड्रीम है वो बहुत ज़्यादा और निखर के बाहर आ जाएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे और हार्ड वर्क करना है, मुझे और कुछ करना है, मेरे लाइफ में मुझे खुशियाँ लाना है, मैं कैसे सबको खुश कर सकती हूँ। सॉरी फॉर नॉइज़ गाइस, सॉरी फॉर नॉइज़। सो मैं लाइफ में कैसे खुश कर सकती हूँ सबको, मैं खुद को कैसे खुश कर सकती हूँ, मैं खुद की पहचान कैसे सब में बांट सकूँ, मतलब खुद की पहचान कैसे बनाऊँ, ऐसे आपको फील होगा, ठीक है। जब आपकी मुलाकात होने वाली होगी उसके कुछ टाइम पहले आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाओगे, मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल। एंड द सन कार्ड, सन मतलब आप बहुत खुश फील करोगे, मतलब आपकी लाइफ में ना बहुत खुशी आएगा। आप देखोगे कि जो आप मांगे थे वो आप पा रहे हो, जहाँ पर भी आप हार्डवर्क कर रहे थे वहाँ पर भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो भी आप करना चाहते थे वो भी आप कर पा रहे हो। और आप ये भी हो सकता है कि आप घूमने निकल जाओ कि मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, मुझे पता नहीं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पर घूम के आओ, मतलब कहीं पर आपकी ट्रैवल हो, घूम के आओ आप, मतलब आप फैमिली के साथ खुश हो, हैप्पी हो, आप घूम रहे हो, आपको मतलब कैसा एक वाइब है, मतलब उतना लोनलीपन नहीं, मतलब ऐसे ही लाइफ बीत रहा है तो बीत रहा है, अच्छा है, चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं खुद की लाइफ को ऐसे ही रख दूँगी। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके कुछ दिनों पहले आप कुछ अचीव करो, बिकॉज द सन कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। 78 कार्ड्स में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है द सन कार्ड। ये अगर कार्ड निकलता है इसका मतलब आप अनलिमिटेड खुशी आप पा सकते हो उस टाइम में जहाँ पर आप बहुत खुश हो, बहुत आप थोड़ा आप कुछ अचीव भी कर चुके हो और बहुत लोग आपको अप्रिशिएट कर रहा है। और आपको ऐसा भी फील होगा कि आप थोड़ा सा रूट भी हो चुके हो तब तक, मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, मतलब जो दिख रहा है मैं वो बोल रही हूँ, मतलब आपको थोड़ा सा प्राउड भी फील हो रहा है खुद के ऊपर, मतलब आपने जो भी कमाया है, जो भी करा है, आपको ऐसा फील होगा कि यस मैंने कर दिखाया है, ये मैं कर सकती हूँ, मुझे तो पहले से ही पता था, मतलब एक प्राउड फील हो रहा है आपको। और आपकी जो घर वाले हैं वो भी आपको लेकर बहुत प्राउड फील कर रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है मैं जो कुछ भी पाया हूँ ये गॉड की वजह से पाया हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म की लोग हो, ये कोई भी धर्म, उसके जो मतलब गॉड होते हैं, क्योंकि गॉड तो एक ही होते हैं, राइट। तो वो बहुत कनेक्ट फील करेंगे और उसको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो कुछ भी आज हूँ, आज सिर्फ मैं आपकी गॉड की वजह से ही हूँ। आपको ऐसा फील होगा, आप थोड़ा सा रूड एंड प्राउडली बिहेव कर सकते हो उसके कुछ टाइम पहले, बट आपको बहुत मतलब खुश होगा, आप बहुत खुश महसूस करोगे कि चलो मैंने जो चाहा था, मैंने जो मांगा था
मुझे वो मिल गया है, ऐसा। मतलब ऐसे ही बिता रहे हो ज़िंदगी, मतलब उतना कुछ नीड नहीं है आपको, समझ रहे हो? मतलब उतना नीड नहीं है कि मुझे किसी को चाहिए, ऐसा ऐसा नीड नहीं है। बट यहाँ पर हीरोफेंट का कार्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में वैसा फीलिंग्स आए जहाँ पर आपको ये फीलिंग हो रहा है कि मुझे शादी करना है, मैं सीरियस रिलेशनशिप चाहता हूँ, मुझे शादी करना है, मैं ऐसे ही एक पार्टनर देखूँ, ठीक है? ऐसा आपको फील हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उस टाइम में आपकी फैमिली मेम्बर्स भी आपको बोले चल अब तू शादी कर ले ठीक है, ऐसा आपको बोल सकते हैं कि चलो शादी कर ले। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिश्ता आए, ठीक है, आपकी जो मेन फ्यूचर स्पाउस है उससे पहले, मुलाकात से पहले आपको 2-3 रिश्ता भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और जो आपकी पेरेंट्स आपको बोल रहे थे कि चल शादी कर ले या इसी को ही शादी कर ले, ठीक है ऐसा भी हो सकता है। मुझे पता नहीं मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स ऐसे बोलते हो कि चलो अब शादी कर लो, बहुत हो गई तुम्हारा, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे शादी नहीं करना है, मैं नहीं करूँगी शादी, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ, मैं लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ, मैं मस्त मौला हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है। बट अंदर ही अंदर आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं मुझे भी चाहिए, मैं भी तो किसी को डिजर्व करती हूँ ना, ऐसा आपको फील होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली के थ्रू मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है आपकी मदर के थ्रू हो सकता है, बट ये बहुत कम है, ठीक है। वैसे तो स्टडी वाडी दिख रहा है बाहर, जहाँ पर आप वर्क करते हो, जहाँ पर आप बहुत बिजी हो, मतलब आप खुश हो, मस्त मौला टाइप्स है, मुझे किसी का नीड नहीं है। और आप अंदर ही अंदर बहुत स्पिरिचुअल भी हो, बहुत खुशी, मतलब बहुत स्पिरिचुअल हो, ठीक है। और आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में देखो क्या हो रहा है तभी। एक ये कार्ड मैं नहीं दिखा सकती, स्टार की कार्ड है, ये देखो, बाप रे मैं नहीं दिखा सकती आपको। स्टार एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, वही बाप रे। आपकी फ्यूचर स्पाउस तो देखो हिल गया, ये तेरा कैसे हो गया। आपकी फ्यूचर स्पाउस इसे थोड़ा सा और तो बहुत कन्फ्यूज्ड पर्सन हो जाएंगे तब तक, मतलब जब आपसे मुलाकात होगी उसके कुछ ही टाइम पहले बहुत कन्फ्यूज हो गए, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, बहुत कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे, उसको कुछ पता नहीं है क्या किस तरफ लाइफ जा रही है, क्या होगा उसके बाद क्या होगा, बहुत कन्फ्यूज्ड पर्सन हो जाएंगे कुछ टाइम पहले में आपसे मिलने की बात, मतलब। और बहुत हार्डवर्क कर रहे होंगे, बहुत बहुत, जहाँ पर आप बहुत खुश हो, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, वहाँ पर आपकी स्पाउस बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, अगर स्टडी कर रहे हैं तो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं स्टडी में, अगर जॉब में है तो बहुत जॉब में हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब उसको जीतना है, उसको सिर्फ ये चाहिए मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, ऐसा। और आप ऑलरेडी जीत चुके हो और उसे ऐसा फीलिंग्स है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। आप देख रहे हो मतलब कैसे निकल रहा है, मतलब एक तो लर्निंग फेस में है, एक करना चाहते हैं और एक ऑलरेडी कर चुका है। अब देख लो मैं जो बोलना चाहती हूँ आपको समझ में आ रहा है, मतलब एक करना चाहते हैं और एक ऑलरेडी अचीव कर चुका है। देखो आपकी कार्ड्स आपके सामने ही निकले हैं उसके बाद, तो आप खुद ही देख लो, मतलब आप तो मतलब खुश हो, आपने कुछ ना कुछ तो अचीव किया है जो आप करना चाहते थे। और आपकी स्पाउस देखो चाह रहे हैं, मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने नहीं किया है, ऐसा लर्निंग फेज। आई गॉट इट, मुझे अब समझ में आया क्या हो रहा है इसमें। तो और देखिए उसके नीचे है स्टार कार्ड, ठीक है। स्टार कार्ड मतलब आपकी स्पाउस की तभी तो बहुत बोलबाला चल रहा है, मतलब बहुत लोग आपकी स्पाउस को बोल रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत लोग एडमायर कर रहे हैं आपकी स्पाउस को, मतलब आपकी स्पाउस जो भी काम करते हैं कि बहुत लोग उसको प्यार दे रहे हैं, बहुत लोग उसको एडमायर कर रहे हैं, और बहुत लोग ये भी देख रहे हैं कि देखो कितना मेहनत कर रहा है, देखो देखो ये कितना मेहनत कर रहा है, ऐसा। और ये ना मतलब शॉर्ट कर रहा है, कहाँ पर भी शॉर्ट कर रहा है, यहाँ पर दाएं बाएं देख नहीं रहा है, यहाँ पर देखो कैसे, मतलब कुछ समझ में नहीं है उसको, ये पर चाँद भी उल्टा हो गया है, मतलब कुछ समझ में नहीं है इसके लाइफ में कहाँ जा रहा है, इसको कुछ मालूम नहीं, ये करा जा रहा है, ये काम करा जा रहा है, ऐसा, ठीक है, कि मैं करती रहूँ भाई, ये जो होगा तो खुद हो जाएगा, ऐसा। और इसकी बहुत विश है, और विश की बहुत, मतलब जब आपसे मिलने होगा कुछ टाइम पहले ना, ये बहुत विश भी करेंगे कि अब मतलब मैनिफेस्ट करना, कुछ विश करना कि काश मुझे किसी मिल जाए, मैं मतलब क्राइटेरिया रखना, समझ रहे हो, मतलब मैं इसी से शादी करूँगी, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, इसमें ये क्राइटेरिया चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए मुझे, ऐसा एक वाइब होगा, ठीक है। तो आपको मिलने की कुछ टाइम पहले ऐसा उनको फीलिंग होगा कि ये क्राइटेरिया चाहिए, यहाँ पर ये सब होना चाहिए मेरे स्पाउस के अंदर, और बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे और बहुत पॉपुलैरिटी भी पा चुके होंगे, मतलब पॉपुलैरिटी मतलब हार्ड वर्क, मतलब बहुत कुछ उन्होंने अचीव तो नहीं किया है, बट पॉपुलैरिटी तो कुछ भी हो सकता है, राइट। ये हो सकता है लुक्स की पॉपुलैरिटी हो, वो जैसे दिखते हैं बहुत पॉपुलर हो आपकी फील्ड में, या बहुत लोग उसे एडमायर करते हो, क्योंकि स्टार कार्ड है, आपको पता है स्टार मतलब स्टार, स्टार मतलब स्टार ठीक है, मतलब ये इनको स्टार समझते हैं बहुत लोग, मतलब ये तो पॉपुलर है, मतलब सब लोग किसी सोचते हैं कि ये भी हो सकता है कि ये कुछ कंटेंट क्रिएट करे आपसे मिलने की तुरंत बाद, कुछ टाइम पहले ये कुछ बोल रहा है, सबको कुछ दिखा रहा है, ऐसा। और कुछ नहीं पता है लाइफ कहाँ पर जा रहा है, बहुत कन्फ्यूज़ है, बट करे जा रहा है, ऐसे ऐसे माइंडसेट। मतलब आप चाह रहे हो कि मैं तो ऐसे ही खुश हूँ, मुझे कुछ किसी की परवाह नहीं है, मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ, और ये चाह रहा है काश मुझे भी कोई मिल जाता, मैं उसके साथ रह पाती, ऐसा ऐसा आपकी स्पाउस की माइंडसेट है, और बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, आप अचीव कर चुके हो और ये अचीव में है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, आपकी अचीव हो सकता है कि आपकी किसी और फील्ड हो और इनकी कुछ और फील्ड हो, मतलब ये अपनी फील्ड में बेस्ट होना चाहता है और आपने ऑलरेडी बेस्ट हो चुके हो, ठीक है, ऐसा। तो आपको आई थिंक मैं आपको
बोल सकी। चलिए आप देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की सीक्रेट थॉट्स क्या है। जब आपकी फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे तो तब इनके मन में क्या होगा। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर स्पाउस जब पहले फर्स्ट टाइम पाइल नंबर 2 को देखेंगे तो इनके मन में क्या फीलिंग्स होगा। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर स्पाउस जब फर्स्ट टाइम पाइल नंबर 2 को देखेंगे, एक कार्ड आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और देखते हैं 3 निकलते हैं, ठीक है। ओके, एक और। जब पाइल नंबर 2 की फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट टाइम देखेंगे तो क्या फील करेंगे। ओके, जस्ट ए मिनट। बॉटम ऑफ द डेक देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद पेज ऑफ सोर्ड्स। एक सेकंड में इसे फिक्स कर लूँ, पूरा उल्टा पुल्टा हो गया है। ओके, पाइल नंबर 2, होप कि आपको सभी कार्ड दिख रहे हैं। तो आपकी पहली कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद है 4 ऑफ शोर्ड्स। तो देखिए पहली टाइम में जब आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको फर्स्ट टाइम देखे थे तो उनके सीक्रेट थॉट्स क्या थे, वो आपको जानना चाहते थे। जब आपको पहले टाइम देखे थे तो उसके मन में ऐसा था कि इनके बारे में मुझे जानना है, ये कौन है, इनके बारे में मुझे जानना है, ऐसे इनकी इन्फॉर्मेशन निकालूँ। ये आपकी फ्यूचर स्पाउस की माइंड में होगा, तब चल रहा है। अब देख रहे हो कैसे कॉन्फ्लिक्ट है। और यहाँ पर देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब इसके माइंड में चल रहा है कॉन्स्टेंटली, इसकी नाम धाम मुझे चाहिए, ये कौन है, ये कहाँ से आते हैं, इसकी क्या बैकग्राउंड है मुझे जानना है, ये क्या पसंद करता है मुझे जानना है, ठीक है। ऐसा मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स एक कैसा इंसान है, ये यंग मैन जो कि ढूंढते हैं, ठीक है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या करता है, मतलब ढूंढ रहे हैं कुछ और आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। और उसके बाद ही देखो पेज ऑफ सोर्स, इसका मतलब है कि बहुत मतलब पेज ऑफ सोर्स मतलब आपको स्टॉक करना सोशल मीडिया में। आपकी जहाँ पर भी आपकी जो फैन फॉलोअर्स है, जहाँ पर आपकी कोई फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वहाँ पर बहुत स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर स्टॉक कर रहे हैं, आपकी स्टॉक कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि आपकी इन्फॉर्मेशन इसको मिल जाए इनके ही है, ऐसा नहीं है। मतलब स्टॉक करेंगे ये कि आप कौन हो, आप तो बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हो, आप कौन हो, आपके बारे में मुझे जानना है, आप क्या काम करते हो, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स से ये भी दर्शाता है कि ये आपको ऐसे जानना चाहेंगे कि आप क्या काम करते हो, आप क्या जॉब करते हो, आप क्या करते हो, और आप आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है, इसको ऐसा मालूम होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो। मतलब मैं आपको बोल रही थी ना, जहाँ पर आप स्टडी या मॉल में कहीं पर जा रहे हो, मतलब आप घर बैठे इनको नहीं मिलोगे, ठीक है, घर पे नहीं है कुछ। और घर पे हो तो जो लोग उस मंदिर पूजा से रिलेट कर रहा है हो सकता है, बट स्टडी फाड़ी के लिए तो स्टडी मॉल, इनके लिए तो घर में कुछ मतलब कुछ आता पता नहीं है, तो दूर में, तो आपको ऐसा हो सकता है कि दूर में मिले हैं जहाँ पर। और जब भी ये आपको मिले हैं ना फर्स्ट टाइम, तो इसको ऐसा लगेगा कि ये क्या काम करता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ये निकालना चाहता है। पेज ऑफ वॉन्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब सोच रहे हो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सब कुछ निकालना चाहता है। आप बहुत क्वेश्चन, मतलब आप देखोगे कि आपकी स्पाउस बहुत क्वेश्चन करते होंगे आपको, ये क्यों किया आपने, वो क्यों किया आपने, वो वहाँ पर ये क्यों रखे हैं आप यहाँ, ऐसे हो गए। मतलब बहुत क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन माइंड होगा, क्वेश्चन कर रहे होगे बहुत। मतलब उनके माइंड में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है, मतलब क्वेश्चन चल रहा है, एक से बाद एक क्वेश्चन। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम देख के उसे ऐसा लगे कि आप बहुत ही बच्चे हो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। मतलब आपका बेबी फेस हो सकता है या फिर कुछ बेबी फीचर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसको फर्स्ट टाइम देख के ऐसा लगेगा कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत आप मतलब एक बच्चे फीलिंग्स है आप में, बच्चे। मतलब आपको ऐसे देखेंगे कि आप बहुत बच्चे हो या बहुत छोटे हो, आप आपकी एज कितनी भी हो, मतलब ये देखेगी कि आप बहुत ही मतलब हैप्पी चाइल्ड हो, मतलब बहुत ही हैप्पी चाइल्ड, और आप बहुत ही केयरिंग हो, इनोसेंट हो, ऐसा आपको दिखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आपने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आप तो बहुत स्मार्ट हो, आप तो बहुत अच्छे काम करते हो। बट आप क्या काम करते हो, आप क्या क्या काम कर सकते हो, आप में क्या क्या टैलेंट है, आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, आपने क्या किया है लाइफ में। मुझे ज़्यादातर ये आ रहा है कि वर्क वर्क वर्क, वॉन्ट्स, इतने सारे वॉन्ट्स की एनर्जी, इसका मतलब वर्क, आप क्या वर्क करते हो, आपकी क्या टैलेंट है, आप क्या करना चाहते हो, ये सब उसके माइंड में चल रहा होगा। और 4 ऑफ सोर्स से मैं आपको ये बोल रही हूँ, सोर्स की एनर्जी आ चुका है, इसका मतलब है 4 ऑफ सोर्स। ये कब आपके बारे में सोच रहे होंगे, आपके मुलाकात के ठीक बाद इन्होंने जब घर में गया हो, तब रात की टाइम में सोते की वक्त ये सब सोच रहे होंगे। और इसका ना कुछ हार्ट ब्रेक भी हो चुका होगा पास्ट में से, और ये पास्ट को हील कर रहे होंगे जब टाइम में आपकी मुलाकात होगी, ठीक है, पास्ट को हील कर रहे होंगे।
मतलब पास्ट को भूला रहा होगा कि पास्ट की जो भी दिक्कतें थी वहाँ से मूव ऑन कर रहा है। उसी टाइम पे उसी कुछ दिनों के बाद आप दोनों की मुलाकात होगी। ये पास्ट को धीरे धीरे वो लेट गो कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको देखकर ही उसको ना एक हीलिंग महसूस हो। हीलिंग मतलब आपको देखकर ही ऐसा लगे कि इसको लेकर तो मैं अपनी पास्ट को भुला सकती हूँ। समझ रहे हो आप? मतलब आपको देखने के बाद ही उसको ऐसा लगेगा कि मैं आप खुद की पास्ट को भुला सकती हूँ और इसके साथ एक नया शुरुआत कर सकती हूँ। मतलब इसकी पास्ट में कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक तो है, वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। और जब भी ये आपको देखा होगा तो तभी इसको ऐसा लगा होगा कि चलो ये तो कुछ अलग ही है, इसमें तो कुछ अलग ही बात है, ये तो हम डेफिनेटली इसको पकड़ के मैं पास्ट से मूव ऑन कर पाऊँगी। ठीक है, ऐसा फीलिंग होगा। और देखो ये आपको ना सकते कि आप इसे मतलब अब मुझे गलत मत समझना, जो मैं दिख रहा है मैं वो ही बोल रही हूँ। ये आपको ऐसा देख सकते हैं कि आप उसको चीट तो नहीं करोगे, आप उसको छोड़ के तो नहीं जाओगे, आप उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब खेलोगे तो नहीं उनकी मन के साथ, ऐसा। ठीक है, ऐसा सोचते हैं आपकी स्पाउस। मतलब आप जेन्युइन हो तो ना, आप अच्छे हो तो ना, ऐसा मतलब डाउट। अब देखो यहाँ पर भी ये कैसे कॉन्फ्यूज इंसान है, आपकी स्पाउस बहुत कॉन्फ्यूज इंसान है। तो ऐसा सोचेंगे कि क्या है, आप क्या हो, आप अच्छे तो हो ना, आप अच्छे इंसान हो ना, आप छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना। मतलब पास्ट में कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक है जहाँ पर से हील कर रहा है। तो पास्ट में जो हुआ था ये तो अच्छा नहीं है, इसके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो इसलिए ये पास्ट को भी आपके साथ कंपेयर कर रहा है। ये पास्ट को भी आपके साथ कंपेयर कर रहा है एंड ये सोच रहा है कि आप तो पहले जैसा नहीं निकालोगे ना, ये आप तो उसे छोड़ के नहीं जाओगे ना, ऐसा। आप या उसके साथ खेलोगे तो नहीं, ऐसा फील होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम। उसके बाद तो डेवलप हो जाएगा क्योंकि ये तो आपकी फ्यूचर स्पाउस है, आपको तो इसी के साथ शादी करना है, तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स से आपको बहुत क्यूट, इमेच्योर, ये आपको इमेच्योर भी देखेंगे, लेट मी टेल यू, इमेच्योर, क्यूट और इनोसेंट भी दिखेंगे। ठीक है, और ऐसा भी दिखेंगे कि आप तो किसी अलग किस्म की इंसान हो। ठीक है, तो ये थी। तो चलिए आप देखते हैं और क्या थॉट्स है। ठीक है, ये कुछ हैंडमेड थॉट्स मैंने इंट्यूशन के हिसाब से बनाए। अभी गिर गया, नहीं पहले मैं देखती हूँ। अभी गिर गया, तो फाइल नंबर को क्या होता है पता नहीं, ज़्यादा गिर जाता है। ये फिर से गिर गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है भाई। फिर से गिर गया ये, मैंने उसे उठाया और फिर गिर गया। ये आना चाहता है 1 2 3 4। ओके, चलिए देखिए फास्ट मैसेज क्या है। आई वॉन्ट टू नो यू मोर, प्लीज़ टेल मी योर लाइक डिसलाइक। ओ भाई, मतलब ये आपको बोल रहे हैं कि मैं आपको और ज़्यादा जानना चाहती हूँ, आप क्या पसंद करते हो और आप क्या नहीं पसंद करते हो, मुझे बोलो। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई फीलिंग स्टक। देखो मैं बोल रही थी आपको, एंड आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। एग्जैक्टली, मतलब ये आपको बोलना चाहता है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मुझे बहुत स्टक फील हो रहा है क्योंकि बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, और इसकी लाइफ कहाँ जा रहा है इसको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, तो मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, आप क्या पसंद करते हो, क्या पसंद नहीं करते हो, मतलब जानना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई एम सो बिजी बट आई स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। मैंने आपको बोला था कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, तो ये आपके बारे में ऐसा सोच रखते हैं कि आई एम सो बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ और मैं इस बिजी शेड्यूल में भी आपके लिए सोच रही हूँ। ब्यूटीफुल। देखते हैं 3 कार्ड, सेकेंड 4 कार्ड। ओह माई गॉड, अब देखो इतना सारा कार्ड है, इतना सारा। और ये कार्ड आ गया, आई कंपेयर्ड यू विथ माई पास्ट बट यू आर टू गुड फॉर मी। मैंने आपको बोला था कि ये आपको खुद के पास्ट के साथ कंपेयर कर रहा है। पास्ट में जो धोखा हुआ है, ये ऐसा सोच रहा है कि आप तो उसको धोखा नहीं दे दोगे, आप अच्छे हो तो ना, आप अच्छे तो हो ना उनके लिए, ऐसा सोच रखते हैं। बट देखो उसके तुरंत बाद उन्होंने क्या बोल रहे हैं आपको, बट यू आर टू गुड फॉर मी, बट आप बहुत अच्छे हो मेरे लिए। ठीक है, तो देखो आपके सामने ही सब कुछ निकाला है मैंने। ठीक है, सो ये थी फाइल नंबर 2। ब्यूटीफुल, आपकी रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल है। आप अगर कमेंट में क्लेम करना चाहते हो तो डेफिनेटली क्लेम कर दीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो मिलते हैं एक और रीडिंग में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दिया गया है नंबर, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं अगली एक रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।